हमेशा विजय वही कहलाता है जो चुनौतियों का सामना निडरता से करता है। साथियों, जीवन के अंदर हमें तकलीफें आएगी, बहुत कुछ आएगी। और मैं कल कुछ पढ़ रहा था, वहां पर आप देखिए एक सुंदर सा मैसेज आता है कि अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जीतूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा कमाऊं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करूं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता चाहूं, तो इन चीजों से पहले आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संघर्ष करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, संघर्ष करने के लिए चलना पड़ेगा, मेहनत करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके जाना पड़ेगा। जो लोग 40-50% जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, हमें वो काम करना पड़ेगा जो 10% 20% लोग काम कर रहे हैं, तब जाकर के हम उस रास्ते पे पहुंच पाएंगे। यही कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ा काम होता है। साथियों, सपने देखने वाले लोग कौन होते हैं? आप भी सपने देखते हैं, मैं भी सपना देखता हूं, और इस संसार के अंदर जितने भी लोग आए वो भी सपने देखते हैं, क्योंकि हम इंसान है। जानवर सपने नहीं देखता है। वो नहीं चाहता है कि मेरी जनरेशन इतनी बढ़े और मेरी जनरेशन के बाद में ऐसा मुझे घर बनाना है, ऐसा मकान बनाना है। यहाँ का कुछ नहीं होता है। वो डेली का खाते हैं और डेली का पकाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। लेकिन हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, थैंक्स गॉड, कि हम इंसान है, और इंसान के पास में होती है एक बुद्धि। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, फ्यूचर को प्लानिंग कर सकते हैं, पास्ट को और उसको फील कर सकते हैं कि पास्ट को तो देखा ही है हमने, फील तो क्या हमने देखा भी है, तो उसको देख करके भविष्य को सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं कैसा हमारा भविष्य होगा। आज कुछ मेटाफोर्स को लेकर के इसी मुद्दे पे बात होने वाली है कि मेटाफोर्स आपके जीवन के अंदर कैसा होगा, लेकिन उसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाएगा जो लोग 100% डेडिकेशन के साथ में इस सेशन में आएगा, सुनेगा, देखेगा। हमारे कितने प्यारे प्यारे लीडर, ग्रेट लीडर, जो जिनको सेशन करने का मौका मिलता है, तो देखिए वो कितनी तैयारी करते होंगे। क्या लगता है आपको? मुंह उठा के बोल दिया? नहीं मेरे दोस्त, उनको बहुत तैयारी करनी होती है। बहुत इसलिए तैयारी करनी होती है क्योंकि उनको पता है कि मेरे भाई बहन कितने सारे सेशन में आते हैं। अगर मेरे बात करने की वजह से, मेरी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वजह से, बातें करने की वजह से, कुछ टेक्निकल नॉलेज में जानता हूं, अगर जो जिम्मेदारी मुझे दी है, अगर उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी अगर निभा लूं, तो शायद मेरे प्यारे मित्रों के, प्यारे भाई बहनों के जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो साथियों, हम सभी लोग इंसान और सभी लोग सपने देखते हैं, लेकिन कौन कैसे सपने देखता है, कौन कितना परसेंट कहां पर जाता है, ये बात हम सभी की माहौल के ऊपर, अपने अपनी सोच के ऊपर, अपने अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करती है। हम जाना कहां चाहते हैं। आप देखिए बहुत बड़ा सर्कल, 100% लोग आज सपने देखते हैं, उनमें से 70% लोग एक कैटेगरी में और 30% लोग एक कैटेगरी में। बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, 70% जो लोग सपने देखते हैं और 30% लोग जो सपने देखते हैं, दोनों में ऐसी क्या डिफरेंट परिभाषा है। अपन सबसे पहले बात करते हैं, जो लोग 30% लोग जो सपने देखते हैं वो क्या है? वो पहले सपने देखते हैं। 30% लोग क्या है? पहले सपने देखते हैं और उसके बाद में उस सपनों को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगाते हैं, वो ऐसा रास्ता देखते हैं। आज मुझे बताइए कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना महीने का, तो मुझे कौन सा रास्ता जाना पड़ेगा? नौकरी का, या फिर कौन सा बिजनेस करना पड़ेगा? 1 करोड़ महीने का कमाने के लिए मुझे 10-20 करोड़ 50 करोड़ तो रुपया उसमें लगाने पड़े, तब जाकर के हो सकता है 1 करोड़ आ जाए। बिजनेस में सब कुछ वहां लगाना पड़ेगा। तो 30% लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उस सपनों को देखते हैं और उसके बाद में उस सपनों के लिए रास्ता देखते हैं कि कौन से रास्ते पे चलने से मेरे पास में मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। उस 30% लोगों के अंदर 5% लोग ऐसे लोग हैं जो एवरी टाइम वो सक्सेस रहते हैं, एवरी टाइम वो टॉप पर रहते हैं, एवरी टाइम वो दुनिया के
रिच पर्सन में गिनती आते हैं, दुनिया के 5% में गिनती में आते हैं या 10% में गिनती में आते हैं, वो एवरी टाइम ही वहीं रहेंगे, उनका घर बार मंजिल सब कुछ वहीं पर ही है। सॉरी मेरे दोस्त। लेकिन 25% वो लोग हैं जो आप और हम सभी लोग, सफलता चाहने वाले लोग, कुछ जीवन में बड़ा करने वाले लोग, जिनकी कुछ बड़ी सोच है। आज भले ही उनके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए तैयार हैं। तो ये मेरे दोस्त, मेटाफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपसे ना एज पूछता है, ना रंग पूछता है, ना आपकी हाइट पूछता है, ना आपका लिंग पूछता है मेल फीमेल है, और ना आपसे कोई कैटेगरी पूछता है, ना आपसे पूछता है इंडियन हो, जर्मन हो, जापान हो, अमेरिकन हो, कहां के हो, कुछ नहीं पूछता है। ये पूछता है कि आपके अंदर 3 महीने में 1 करोड़ कमाने का जज्बा है, आइए। आपके अंदर 6 महीने में 1 करोड़ कमाने का जज्बा है, तो आइए। आपके अंदर 1 साल में 1 करोड़ कमाने का जज्बा है, तो आइए। आप अरबों रुपया कमाना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आइए। ये प्लेटफॉर्म आपको आज जीरो से उठा करके इन 25% के अंदर ये मेटाफोर्स आपको पहुंचा सकता है। लेकिन उसके लिए वो दृढ़ संकल्प के साथ में आपको मेहनत करना और लगातार चलना और डेडिकेशन के साथ में लोगों से बात करना, लीडरशिप को डेवलप करना, जो इन 25% लोगों ने जो किया, जो इनको रिक्वायरमेंट होती है, वो सब चीज करने के लिए अगर हम तैयार हैं तो हम 25% में पहुंच जाएंगे। और साथियों, मेटाफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले समय के अंदर इस ईश्वर की, परमात्मा की अगर कृपा रही तो हो सकता है आप 5% में भी आ जाओ। क्योंकि मेरे दोस्त 5% में वाले लोग जो है वो कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए, वो भी आप और हम जैसे ही लोग हैं, हम भी जा सकते हैं वहां पर। लेकिन मेरे दोस्त उसके लिए हमें पहले एंट्री 25% में जाना होगा, उसके बाद में वहां से हम ऑटोमेटिक हमारे को रास्ता मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि हमारी जो यहाँ से ट्रेन चलती है, जो फ्लाइट चलेगी, वो यहाँ से एक 25% वाले स्टेशन तक जाएगी, और फिर वहां से हमें दूसरी बस मिलेगी या दूसरी ट्रेन मिलेगी या फिर दूसरी गाड़ी हमें मिलेगी, वो हमें कहाँ पहुंचाएगी, वो चेंज करना पड़ेगा और वो हमें 5% लोगों के बीच में पहुंचा देगी। अब साथियों, इसके मुकाबले बात करते हैं जो 70% जो पब्लिक जो भरी हुई है, तादाद में भरी हुई है, नेगेटिव होकर के घूम रही है मार्केट के अंदर, जिंदगी खराब है बोलती है, पैसा नहीं है बोलते हैं, लाइफ खराब है बोलते हैं, उनका जीवन पूरा कुछ न कुछ प्रॉब्लम के अंदर वो देखते रहते हैं। क्योंकि जैसा आप देखोगे, आंखें तो वही लेके आएगी ना। अगर आंखों से, एक छोटी सी बात स्टोरी बताता हूं साथियों, समय ज्यादा नहीं लूंगा। एक बार एक व्यक्ति जो किसी भी जगह का एक सांसद बोल सकते हैं या कुछ एमएलए बोल सकते हैं, और वो एक महात्मा के पास में जाते हैं और महात्मा को बोलते हैं, अरे आपने ये क्या किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, बहुत कुछ उनको बोल दिया उल्टा पुल्टा। क्योंकि वो क्या है, वहां के एक सांसद नेता है, वो बहुत कुछ सुना दिए। और फिर उन्होंने, महात्मा ने बोलते हैं, संत ने बोलते हैं, एक विद्वान ने बोलते हैं, तुम कितने अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हें कितने अच्छे व्यक्ति हो कि आपने देखो ये अच्छे अच्छे काम किए, वहां उस गांव में ये काम किया, वहां पर ये काम किया, वहां पर ये काम किया, इतने अच्छे काम किए। और वो नेता और फूल गया और कॉलर ऊंची करके कहता है, हाँ ठीक है, ये अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। साथियों, ऐसा करते करते समय निकल जाता है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने क्या किया, जो भी किया, शायद हो सकता है आपकी शिक्षा ऐसी थी या आपकी सोच ऐसी थी, उसके आधार पर ये सारी कार्य आपने किया। लेकिन मेरे दोस्त, वो व्यक्ति जाता है घर पे और अपने पिताजी को पूरी स्टोरी बताता है, और पिताजी को जैसे स्टोरी बताता है, उस स्टोरी के अंदर, एक सेकेंड, जैसे पिताजी को पूरी स्टोरी बताता है, उस स्टोरी के अंदर क्या होता है कि मैंने ऐसा किया, और वो बहुत गर्व के साथ कह रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही कि बेटा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने,
आपने बहुत अच्छा किया। बोले विद्वान आप नहीं है, विद्वान तो वो व्यक्ति था सामने वाला, क्योंकि उस वो जैसा है वैसा ही उसको सामने वाले में नजर आता है, और आप जैसे थे वैसे ही सामने वाले में नजर आता है। यानी कि आप गंदे थे, गलत थे, इसीलिए आपको सारी सामने वाले में गलतियां नजर आई, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो बहुत अच्छा था। तो इसी प्रकार साथियों, ये जो 70% लोग हैं, इनके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, ये जिंदगी भर पूरी मेहनत करेंगे, 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार है, नौकरी में मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन सक्सेस की बात सुनना शायद ये पसंद नहीं करते हैं, शायद इनको तरक्की की बात पसंद नहीं आती है। ये क्या करते हैं लाइफ टाइम तक, पहले काम करेंगे और महीने का 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमाएंगे, और उसके बाद में कहेंगे कि इस पैसे के अंदर मेरे कौन से सपने पूरे हो सकते हैं, वही सपने पूरे करेंगे, उसके बाद में बड़े सपने की तरफ देखते नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं है। और जब हम कहते हैं तो फिर हमारे मजाक करते हैं। साथियों, ये पब्लिक है, बहुत बड़ा सेक्टर है, इसकी तरफ मत जाइएगा आप, लेकिन इनमें से ही कुछ लोगों को हमें यहां पर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जिसको समझ थी इस बात की, जिसको सपने थे, वो तो हमारे पास आ चुके ऑलरेडी, लेकिन अब बचे वो लोग हैं जिनके पास में शायद सपने भी नहीं है, सोच नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों हमारे पास में एक बहुत बड़ा सेक्टर है ये, कि हम लोगों को सपने दिखा सकते हैं, लोगों की सोच को परिवर्तन कर सकते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा एक इनकम का इंक्रीज ग्राफ दिखा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, वो ढीले हैं उनको टाइट कर सकते हैं, वो ठंडे हैं उनको गर्म कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, लीडर्स का प्रमोशन दिखा सकते हैं, और उनको समझा समझा करके हम मेटाफोर्स के अंदर ला सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, मेटाफोर्स की बराबरी कोई नहीं कर रहा आज। मेटाफोर्स को गिराने के लिए एक नहीं, आज हजारों लोग सामने हैं, और गिराने की बात, आलोचना की बात वही व्यक्ति करता है जिसको बराबरी करने की हिम्मत नहीं होती है, जिसको बराबरी का काम करने का कोई साहस नहीं होता। वो व्यक्ति क्या करता है, गिराने की बात करता है, गिराने की प्लानिंग करता है, कि मैं जब आगे नहीं बढ़ सकता तो इस सिस्टम को आगे कैसे बढ़ने देता हूं। तो साथियों, आज आप सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी में आ चुके हैं। वो अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स है, और मेटाफोर्स आपको 25% के अंदर लाती है। और जैसे आप ज्वाइनिंग होते हैं तो यहाँ पर सपनों की बात करते हैं, जो व्यक्ति आता है सपनों की बात करता है आपके पास में, कि आपका ड्रीम बनाइए। तो मेरे दोस्त, सौभाग्यशाली समझिए, लेकिन वो ट्रेन है जो आपको गरीबपुर से अमीरपुर ले जा सकते हैं, लेकिन गलती से इस ट्रेन से आप किसी के कहने पर भी, आपको नॉलेज नहीं है, कोई वीक ऑफ नॉलेज की वजह से कोई भी आपको बहका करके, फुसला करके, इधर उधर माइंड वॉश करके, फालतू फालतू के प्लान के अंदर, आज एनएसरी मार्केट के अंदर देखिए बहुत फ्रॉड के केसेस मार्केट में चल रहे, अनलिमिटेड चल रहे। मेरे दोस्त, मेटाफोर्स के ऊपर आज एक शब्द का आंच नहीं है पिछले 13-14 महीने के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं है, उनके भेजे के अंदर ये बात नहीं घुसी है कि मेटाफोर्स क्या है। इसका मतलब उनका एजुकेशन कमजोर है, मेटाफोर्स के बारे में नहीं जानते हैं वो, और नहीं जानते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भगवान उनको माफ करें, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या गलती कर रहे हैं। वो रोएंगे एक दिन, अफसोस करेंगे, काश उस दिन हमारा दिमाग नहीं घूमा होता। तो साथियों, मैं आगे लेके चलता हूं आपको, बाकी आप खुद जानते हैं, समझदार हम। तो आज हम जानेंगे कि हम कहां पर खड़े हैं आज की डेट में, आज हमारी स्थिति क्या है, हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कितने महीने की इनकम है, कितना हमारा खर्चा हो रहा है, ये सब चीजों को आपको खुद को एनालाइज करना है। और जो भी कंडीशन आपकी है, हो सकता है आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, जो भी है, मैं कह रहा हूं जिसको जो भी जैसे भी है, हम सभी लोग ऊपर वाले से, परमपिता परमेश्वर से आराधना करूंगा कि हम सब लोग, आज की उम्मीद भी करूंगा कि हम कुशल और आगे भी हम कुशल रहें, समृद्ध रहें, पूरे शरीर के पूरे अंगों के साथ में हम ऐसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर, इस सृष्टि के अंदर अपना कार्य, अपना जीवन यापन जो करें, आलीशान करें, अल्टीमेट करें, और लोग देखें कि यार मैं ऐसा बनूं, यार कॉपी करें लोग आपकी। तो आपको आज एनालाइज करना पड़ेगा कि आज आप कहां पर हैं। क्या आप चाहते हैं अमीर बनना? मेरे दोस्त, पूछिए अपने आप से,
ये प्रश्न आपको अपने आप से करना है, और एक बार नहीं 10 बार करना है कि क्या मैं अमीर बनना चाहता हूं। सुबह करना, शाम को करना, उठते ही करना, दिन को करना, सोते समय भी यही बात बोल के सोना है, क्या आप अमीर बनना चाहते हो, ऐसा प्रश्न करना है। क्योंकि मेरे दोस्त, बिना प्रश्न के आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन नहीं आएगी, और आपकी लाइफ नहीं, मेरी लाइफ नहीं, ये बड़े बड़े जो काम हुए ना, वो जीवन में प्रश्न से हुए हैं। कैसा, मैं आपको प्रश्न के बारे में बताता हूं। जब हमारा महाभारत की अगर बात करते हैं, तो महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र ने क्या कहा, पूछा सवाल किससे, संजय से। भगवत गीता यानी जो पूरा महाभारत है, जो 700 श्लोक है, महाभारत का पूरा केस सवाल से शुरू होता है। और क्या लिखता है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काम पांडवाम च एवं किम कुर्वत संजय। धर्मराज संजय से पूछते हैं, हे संजय, मुझे बताओ कि इस कुरुक्षेत्र नाम के स्थान पर, धर्म भूमि के अंदर, मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध करने की जो इच्छा से एकत्रित हुए, वो क्या कर रहे हैं, मुझे बताओ। क्योंकि धर्मराज अंधा, वो आंखों से भी अंधा था और मन से भी अंधा था। मेरे दोस्त, आज हम सभी लोग आंखों से भी देख रहे हैं और मन से भी हम देख रहे हैं इस सिस्टम को, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग धर्मशास्त्र बन के निकल रहे हैं, लेकिन वो आंखों से अंधे नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मन के जरूर अंधे हैं। जो लोग मेटाफोर्स या तो आलोचना कर रहे हैं, या मेटाफोर्स में कोई कमी निकल रही है, या मेटाफोर्स को छोड़ के जा रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं उन लोगों के लिए कहूंगा, ज्यादा बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन रोएंगे वो लोग। तो हम सभी लोग सौभाग्यशाली कि हम आज भी मेटाफोर्स की ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो अपने आप से सवाल कीजिए, अगर ऐसा सवाल कर लिए तो मेटाफोर्स करने का कारण आपको मिल जाएगा, सर मुझे तो मेटाफोर्स ही करनी है और कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि मुझे अमीर बनना है, और अमीर दूसरे रास्ते के अंदर नहीं बन सकता मैं। हो सकता है मेरी 40 साल 50 साल है तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, हो सकता है मेरे पास पढ़ा लिखा नहीं हूं, हो सकता है मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, ऐसा बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन मेटाफोर्स में एक छोटा सा अमाउंट लगा करके मैं काम बहुत बड़ा कर सकता हूं। मैं लोगों से बात तो कर सकता हूं, और बात करने के लिए भी आपको क्या करते हैं, पहले निलाते हैं, पहले धुलाते हैं, पहले तैयार करते हैं आपको पूरी तरह से। आपका जो अपलाइन आता है, आपके जो सीनियर आते हैं, और एक से बड़े एक्सपर्ट इस सेशन में आता है, और वो हमें बताते हैं। तो साथियों, हम इतने सौभाग्यशाली हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, मेटाफोर्स आपके सामने अवसर है। या तो बहाना बना सकते हो कि मेटाफोर्स एक फ्रॉड है, या बहाना बना सकते हो मेटाफोर्स तो कुछ भी नहीं है, ये तो आईएनआर में पैसा नहीं देता है, ये तो ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये तो फिजिकल चलता नहीं है, ये तो जूम पर ही चलता है, दिखता नहीं है, ऐसा नहीं। कुछ भी आप कुछ भी बहाना लगा सकते हो, लेकिन उसके तरफ जाकर के 1% सोचिए, अवसर क्या होता है, अवसर कैसे आता है। अवसर आपके दरवाजे पे डेली आता है क्या? नहीं, अवसर कभी कभी आता है। किसी भी कारण से आप मेटाफोर्स को ज्वाइनिंग कर लिए, किसी ने झूठ बोल के मेटाफोर्स को ज्वाइनिंग करवाए, किसी ने सच बोल के ज्वाइनिंग करवाए, किसी ने कुछ भी बोला होगा, आपको कुछ भी बोला होगा, गलती से आए होंगे आप, गलत जगह बिल्कुल नहीं आए मेरे दोस्त। मेटाफोर्स आपके सामने का अवसर है, चाहो तो आप इसको लात मार के बाहर निकाल दो अपने शरीर से, अपने दिमाग से। लेकिन अगर चाहो 1% आप सोचते हो अमीर बनना, अपने घर परिवार के बारे में, फ्यूचर के बारे में, बड़े इनकम के बारे में, बड़ी एक लाइफस्टाइल के बारे में, तो मेटाफोर्स आपके सामने अवसर है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जब देते हैं, भगवान भी जब हमें देते हैं, तो हमें लात मार के, चांटा मार के, और ये नहीं बताते हैं कि बेटा ये आपके लिए ही था और आप इसको स्वीकार कीजिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। भगवान हमें किसी न किसी रूप के अंदर, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से हमें एक अवसर प्रदान करता है। उस अवसर को हमें समझना होना आना चाहिए, उस अवसर को हमें कैच करना चाहिए, उस अवसर पे हमें विश्वास करना चाहिए, उस अवसर पे हमें कार्य करना चाहिए। जब उस अवसर पे हमें कार्य करते हैं, उस अवसर जो हम आगे लेके चलते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन आना धीरे 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 स्टार्ट हो जाता है। उस अवसर को हम सीखते हैं, वहां के माहौल को समझते हैं, वहां के कम्युनिटी के जो लोग हैं
वो हमें बताते हैं कि देखो मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, मैं इस सेक्टर से बिलोंग करता हूं, मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, मेरी शुरुआत ऐसा रही, मेरी शुरुआत ऐसा रही, मैंने ऐसा कार्य किया था, मैंने ऐसा कार्य किया था। हर व्यक्ति आता है और अलग अलग अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, अलग अलग अपना बायोग्राफी बताता है, अलग अलग अपना नॉलेज बताता है, अलग अलग आपको एजुकेशन देता है। ये सारे मिलाकर के एक अवसर ही तो होता है जो मेटाफोर्स को आप समझ सको। मेरे दोस्त, इस बात को जहन में बैठा लीजिए। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, आज आप अपने मन को क्या करना है? मन को तो समझा देना है और दिमाग को संकेत दे देना है। क्या देना है कि मेटाफोर्स नहीं तो फिर क्या? अगर मैं आज मेटाफोर्स नहीं किया तो फिर क्या करूंगा? आज मैं मेटाफोर्स नहीं किया तो क्या करूंगा? मेटाफोर्स नहीं तो फिर क्या? मेटाफोर्स नहीं तो फिर क्या? मेटाफोर्स नहीं तो फिर क्या? सुबह उठ करके 50 बार बोलिए, 100 बार बोलिए, दिन को बोलिए, जब इधर जाए उधर जाए, कोई कुछ भी बोले आपको, और एक सवाल कीजिए, उनसे पूछे मेटाफोर्स नहीं तो फिर क्या? कोई आपको एक प्लान दिखाए, एक मीटिंग दिखाए, सेमिनार दिखाए, कुछ भी बताए, और उनसे एक जवाब कीजिए, सर मेटाफोर्स नहीं तो फिर क्या? मेटाफोर्स नहीं तो फिर क्या? सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, ये बोल क्या रहा भैया? और जब वो कंफ्यूज हो जाए, उठ के चल लो वहां से, क्योंकि उसकी सोच आपकी सोच के बराबर नहीं है। इसीलिए आप अपने आप से सवाल कीजिए, मेटाफोर्स नहीं तो फिर क्या? ऐसा बार बार सवाल कीजिए, मेटाफोर्स नहीं तो फिर क्या? मेटाफोर्स नहीं तो फिर क्या? और आज मैं मेटाफोर्स को शुरू नहीं किया, अगर ज्वाइनिंग करके भी आज हाथ पे हाथ धर के पैर पे पैर धर के बैठा हूं, तो आज नहीं तो फिर कब मैं इसको स्टार्ट करूंगा? क्या लोग रॉयल्टी के अंदर लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद मैं शुरू करूंगा? क्या यूनाइटवर्स के अंदर लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद शुरू करूंगा? क्या टेक्सटाइल के अंदर लोग अरबों रुपए कमाने के बाद मैं शुरू करूंगा? क्या मेटावर्स लॉन्च होने के बाद में शुरू करूंगा? इतने सारे प्रोग्राम आए और अभी आने वाले बाकी हैं मेरे दोस्त। लोग अरबों रुपए, तो मैं बात करूं, आज कई लोग कमा चुके हैं, और आज करोड़ों रुपए की हजारों लोग ऐसे हैं, 10-15 हजार लोग ऐसे होंगे जो मेटाफोर्स के अंदर करोड़ों रुपए की अर्निंग ले चुके हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो लखपति बन चुके हैं, और मेटाफोर्स दिन बाय दिन बढ़ रहा है, अपनी प्रोग्रेस कर रहा है। मेटाफोर्स दिन बाय दिन अपने टेक्निकल चीजों में सुधार की क्या बात करते हैं, मतलब हमें यूनिक चीज मिल रही है जो मार्केट में कॉपी भी नहीं हो रहा लोगों से। उसकी कॉपी करने में भी, वो ऐसा कहते हैं ना, नकल करने में भी अकल की जरूरत होती है। तो लोग नकल कर रहे हैं लेकिन अकल नहीं लगा रहे हैं कि मिस्टर लाडो वो तो खुद डेवलपर है, वो तो उसका तो एक्सपीरियंस बोलता है, 13, 14, 15 साल का। अरे भाई मेरे पास में तो 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस 1 साल का लेकर के, 2 साल का लेकर के, या 3 साल का लेकर के क्या मैं सिकंदर बनना चाहता हूं? सिकंदर बचपन से बना जाता है, उसकी तैयारी होती है, वैसे सालों की मेहनत होती है, तैयारी होती है, उसके बाद सिकंदर बना जाता है। और हम ऐसे लोगों के साथ में लग जाते हैं जो लोग 1 साल ढंग से मेहनत नहीं करते हैं, कुछ नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज क्या ले लेते हैं, और वो एक प्लान लेके आते हैं और बताते हैं सर दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक व्यक्ति से बात होती है, और वो उसका, मैंने कैसा चल रहा? अरे सर हम बहुत बढ़िया है, वर्ल्ड की नंबर 1 कम्युनिटी, नंबर 1 सिस्टम, नंबर 1 कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो बताइए सर हम कैसे होंगे? मैंने पूछा कि कितने लोग वहां पर करोड़पति बन चुके हैं? बोला सर अभी तो नहीं बने लेकिन अब बनने वाले हैं। मैंने बोला यार भाई कम से कम आप सोच के तो बोलो, कम से कम आप अपने शब्दों पे लगाम तो लगाओ। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ भी हो, उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस उसके पास में नहीं था, उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस था। कोई आप कहें मेटाफोर से पूछे कि कितने लोग करोड़पति हैं, बताओ करोड़पति नहीं है, यहां तो अरबपति भी लोग बन चुके, कहीं ने, एक नहीं, दो नहीं, कहीं है। और करोड़पति 1, 2, 500, 500 नहीं है, 10-15 हजार लोग करोड़पति हैं, और डेली का पैसा करोड़ रुपया भी कमाने वाले लोग हैं यहाँ तो। और वो सिस्टम है
जो आप गली मोहल्लों में नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। मेटाफोर्स को समझिए मेरे दोस्त। अभी कुछ दिन पहले, 3 से 4 रोज पहले, मैंने एक डॉक्टर को ज्वाइनिंग करवाया और वो न्यूजीलैंड और नाम की नागरिकता उनको मिली हुई है ऑकलैंड के अंदर। और बहुत ही जल्दी ठाकुर जी की कृपा रही तो अपना बिजनेस बाहर भी रहेगा और अच्छी लेवल पे होएगा। साथियों, इसी तरह से मेटाफोर्स का एक जुनून होना चाहिए। और वो व्यक्ति को बताया तो मेटावर्स के बारे में जैसे बताया, वो जानता है मेटावर्स क्या है। और इस सर ये सिस्टम है क्या, सर ऐसा सिस्टम तो हमें करना चाहिए। मेरे दोस्त, जब पढ़े लिखे अच्छी प्रोफाइल में हमारा बिजनेस जाएगा, वो लोग इस चीज को समझेंगे कि मेटावर्स क्या है, यूनाइटवर्स क्या है, टेक्टाइल क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है। ऐसे मंदबुद्धि लोगों को हम पहुंच जाते हैं, जो लोग, क्या बोलूं मैं उनके बारे में, क्या, चल छोड़िए। तो मेरे दोस्त, आज आपके सामने मेटाफोर्स क्या है और मेटाफोर्स नहीं तो फिर क्या है। फ्यूचर ऑफ पोर्स कॉइन। अरे मेरे दोस्त, योर फ्यूचर इज ब्राइट इन मेटाफोर्स कॉइन। क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है। खुश हूं मैं बहुत ज्यादा कि मेरी बुद्धि खराब नहीं हुई, दिमाग घूमा नहीं और मैं मेटाफोर्स के अंदर ही रहा। अगर घूम जाती, खराब हो जाता दिमाग, तो साथियों क्या होता, मेरा मेटाफोर्स का कॉइन मेरे पास में नहीं होता। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 10,000 कॉइन मेरे पास में मेटाफोर्स के। और मैं फील कर रहा हूँ कि आने वाला 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए आने वाला है। साथियों, ऐसा फीलिंग, लेकिन इसको फीलिंग को लेकर के मैं बेड पे बस पड़ा नहीं रहता गेंडे की तरह। मेरे दोस्त डेली मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, अपने लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी टीम के लिए मेहनत करता हूं। अपनी टीम के लिए हर एक मोमेंट के लिए मैं तैयार रहता हूं, हर तरह से मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता हूं। मेरी टीम की वजह से ये पोस्ट को मेरे पास पहुंच पाए हैं। मेरी टीम की वजह से मैं इस लेवल पे पहुंच पाया हूं। मैं, मेरे टीम और मेरे अपलाइन की वजह से मैं आज आप सब लोगों के बीच में बात कर पा रहा हूं। तो मेरे दोस्त, मेरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे अपलाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, फोर्स कॉइन आपको अगले 2 से 3 महीने के बाद में, अगर आप ये बात को सोचे नहीं, अफसोस नहीं करें और कोने में बैठ करके अगर आप आंसू नहीं पहुंचे, तब मुझे बताइएगा सर आपने ऐसा कहा था। अगर आप इंसान हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा समझ है, तो आप सोचेंगे सर कल काश अगर हमारा उस दिन दिमाग सही होता, हम ले लिए होते हैं, कैसे भी अरेंज करके हम ले लिए होते, 1000, 1500, 2000 पोस्ट कॉइन ले लिए होते हैं, तो शायद आज हम भी लखपति होते। 2 साल 3 साल के बाद हम भी करोड़पति होते। तो मेरे दोस्त, फोर्स कॉइन के बारे में जितनी बात करूं उतना कम है समय, लेकिन यहाँ पर समय हो चला है, तो मैं अपनी बातों को जल्दी कंटिन्यू करता हूं। और साथियों, फोर्स कॉइन के बारे में जिस भी व्यक्ति के पास में जितने फोर्स कॉइन है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपने फोर्स कॉइन की स्पीड को और बढ़ा लीजिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा करके एक्स्ट्रा करने स्टोर कर लीजिए फोर्स कॉइन को जितना हो सके। जिन लोगों के पास में नहीं है, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाइए। आपकी कैपेसिटी 10,000, 15,000 की, मैं कहता हूं 50,000 अरेंज कीजिए और एक बार फोर्स ले लीजिए। आपको एडिशनल भी मिल रहा है, ले लीजिए एक बार और फिर लग जाए जीतोगी। टेक्सटाइल के अंदर मेहनत कीजिए दिन रात। मेरे दोस्त, आज आप टेक्सटाइल से करोड़पति बनाने का सपना पूरा आपका हो गया होगा, उसके साथ पोस्ट कॉइन तो आपको अरबों रुपया देने वाला आने वाले समय के अंदर। लेकिन मेरे दोस्त, विश्वास आपको करना पड़ेगा। विश्वास के लिए किसी के पास में वो चूरन नहीं है, घिस करके आपको दे दिए और आपको पानी में घोल के पी लोगे और आपको विश्वास हो जाएगा। विश्वास है आपके अंदर, लेकिन जितने लोग आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, उन लोगों के साथ में आकर के, उनको सुन करके, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, वो लोग क्या करते हैं, डिवाइस को ऑन कर देते हैं। मेरे सॉरी मेरे दोस्त, ऐसे लोगों का जिंदगी में कभी कुछ नहीं होता है। और यही लोग कहते हैं कि मैं 6 महीने से मेटाफोर्स कर रहा हूं, 2 महीने से कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हुआ। होगा कैसे मेरे भाई? आपने मेटाफोर्स के लिए क्या किया ऐसा जो आपके लिए मेटाफोर्स कुछ एक्स्ट्रा दे? मेटाफोर्स उन लोगों को देखिए जिनके पास लाखों रुपया आ रहा है, उनके लिए भी तो वही सेम मेटाफोर्स है। लेकिन वो लोग हर मीटिंग में आते हैं, उसको सुनते हैं ध्यान से, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो पुराने नेटवर्कर, वो ऐसे होते हैं, पुराने नेटवर्कर नटवर लाल बन जाते हैं,
वो लोग कहते हैं अच्छा मुझे पता, फ्यूचर के बारे में बताएंगे। अच्छा सर हाँ मुझे, मैं जानता हूं। तो आप इस चीज को जानते हो तो कभी जिंदगी में मानने का भी सोच लो, थोड़ा सा सोचो एक बार। अगर मान लिए तो क्या होगा, जब जानने से कुछ होगा, मान लिए तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। दोस्तों, लर्न टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को थोड़ा हमें सीखना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता है हमें पागल बना के चले जाता है, हमें कुछ भी घुमा के चले जाता है। तो उसका रीजन क्या है? वीक ऑफ नॉलेज। आप उनको जवाब नहीं दे पाते हो। लोग आपको बोलते हैं मेटाफोर्स बेकार का सिस्टम है, और आप राजी राजी सुन लेते हैं, हाँ हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। मेरे दोस्त, ऐसे लोगों को अपनी बातों का ऐसा तमाचा मारना है कि मेटाफोर्स के बराबरी का एक प्लान दिखा दीजिए मुझे आप मार्केट में। अगर आप ऐसा करते हैं तब मुझे, मैं आपकी बात मानूंगा, सुनूंगा। मैं क्यों सुनूं? मेरे को कोई व्यक्ति आता है, और अभी परसों की रोज की बात है, और मेरे साथ में मेरा टीम मेंबर, मेरा साथी यहाँ पर भी शायद होगा आज, बाहर से छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने मुझे किसी से व्यक्ति से बात करा, जयपुर का व्यक्ति है, और वो कहता है सर मेटाफोर्स, मिस्टर लाडो के कॉन्सेप्ट, मिस्टर लाडो को तो मैं सल्यूट करता हूं, मेटाफोर्स कभी बंद होने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्त, जब बंद होने वाला नहीं है तो फिर मेरी दिमाग घूम गया क्या? मैं दूसरे सिस्टम पे क्या बात करूं, क्यों सोचूं? जिस दिन मेटाफोर्स बंद हो जाए उस दिन अपन बात करेंगे। लेकिन सर अपग्रेड की बात है, मेरे दोस्त मैं क्या अपग्रेड करूं? मेरे से ज्यादा लाडो, ऑक्टो, निको इस साइड पे देखिए अपग्रेड कैसा करते हैं। लेकिन वो लोग आंखों पर ब्लैक पट्टी बांध के घूम रहे हैं, ऐसा पट्टी बांध के घूम रहे हैं जिनको तो दिख नहीं रहा मेटाफोर्स क्या है। वो जानते हैं कि मेटाफोर्स तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो, लेकिन हमें जाने अनजाने बता रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली हिम्मत नहीं है उनको कि आप मेटाफोर्स ही करिए। लेकिन वो इनडायरेक्टली हमें यही कह रहे हैं कि मेटाफोर्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे दोस्त आप मेटाफोर्स ही करिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बंदर होते हैं ना, बंदर ऐसे होते हैं, उनको कितना ही खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, वो उनकी आदत ऐसी, इस डाल से उस डाल, उस पेड़ से उस पेड़, उस फुदकते रहेंगे, और जितना खाएंगे उतना हजम होता चले जाएगा। लास्ट के अंदर देखेंगे यार कुछ खाया क्या, नहीं खाया मैंने, बोले कुछ नहीं खाया तो भूख लग रही है। उन जिंदगी में उनका कुछ नहीं होता है। तो हमें टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझना है। गूगल पे हमें जाना है, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डालना है, और जो भी चीजें उसमें आती हैं पढ़ना है, नोट करना है। फिर उन चीजों में जो भी आपको क्योरीज आती है, जो भी आपको समझ नहीं आता है, या जो भी कुछ भी आपको क्वेश्चन आते हैं, अपने सीनियर से, और इस सेशन में जो जितने भी लोग आते हैं सुबह शाम की मीटिंग के अंदर आइएगा। मेरे दोस्त, सुबह शाम की मीटिंग बहुत जरूरी है। अगर इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे ना आप घर पर रह करके, तो सपने ही खत्म कर दो आपकी, आप बिजनेस में बड़ा कर पाओगे। फिजिकल जाने में आपको कितना समय लगेगा, लेकिन आप अपने घर पर किसी भी हालात में बैठे होंगे, लेकिन इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? आप ले रहे, जो लोग सुन नहीं रहे, बात को देख नहीं रहे, वो लोग भी फील कर सकते हैं कि इस ट्रेनिंग को लेने से क्या बेनिफिट है। लेकिन कुछ लोगों के पास में इतने करोड़पति, अरबों रुपया उनको आ रहा है कि उनके पास समय नहीं है इस मीटिंग को लेने का। तो आप गूगल पर जा करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सर्च करें मेरे दोस्त, पढ़िए इन चीजों को कि व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है। तब आपको समझ आएगी कि मेटाफोर्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, मेटाफोर्स कौन सी ब्लॉकचेन पर है, उसका मतलब क्या है, मेटाफोर्स सेफ एंड सिक्योर है कि नहीं है, उसको फिर फील कर पाओगे अपलाइन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, गूगल के माध्यम से। लेकिन मैं सबसे पहले गूगल इसलिए बोलता हूं कि आपके दिमाग की बत्तियां खुल जाएगी कि गूगल पर पढ़ने के बाद, क्योंकि गूगल एक ऐसी चीज है जिस पर जो भी चीज डालोगे वो निस्वार्थ आपको चीज दे देता है। व्हाट इज सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, इनको समझिए। ये तीन चीज आपको गूगल पर जानी है और उसको पढ़ना है, और ये नॉलेज आपको अच्छे से भरनी है। फिर उसका ट्रस्टेड सिस्टम है, जो पिछले लगभग 4 साल से लाडो सर के 4 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चले, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो आज कहीं बंद हो गया या किसी फ्रॉड हो गया, या 1 रुपया भी किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लोगों का रुक चुका है। लाडो सर ने यहाँ पर सबको एक्यूरेट पैसा दिया है। थोड़ा आपको जाकर के सीखना पड़ेगा, बाई एंड सेल, बाइनेंस है, और जूम मीटिंग के बारे में तो आपको 100% जानकारी लेनी होगी। तो मेटाफोर्स के अंदर अगर जूम मीटिंग में आकर के डेली सीख करके अपनी टीम को सिखा करके, पहले आप सीखिए, और अगर आपको आता है तो टीम को सिखाइए, तो आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट आपको मेटामास्क आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए मेटाफोर्स के अंदर। साथियों, 4 ऐसे बेसिक पॉइंट है जिनको मैं जल्दी सॉर्ट आउट करता हूं फटाफट, क्योंकि उस बेसिक पॉइंट में मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मोस्टली लोग उसमें बात करते हैं। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा
अगर वो बेसिक पॉइंट आपको लगता है ना कि यार सर ज्यादा नहीं समझा रहे हैं, मेरे दोस्त वो बेसिक पॉइंट रीढ़ की हड्डी है। अगर वो बेसिक पॉइंट को नहीं किया मतलब कुछ नहीं किया आपका, ये जितने नॉलेज ले लो सब बेकार है। इसलिए वो भी जरूरी है। सपना आपका होना चाहिए, कोई भी बड़ा सपना होना चाहिए, और छोटे छोटे सपनों से बड़े सपने आप पूरे कर सकते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए लिस्ट बनाइए, एक बहुत बड़ी लिस्ट 200-500 लोगों की, और डेली 30-40-50 लोगों को कॉल कीजिए, इनवाइट कीजिए मीटिंग के अंदर, और कम से कम 10 लोगों को आप मीटिंग के अंदर लेकर के आइए। और मेरे दोस्त मैं देख पा रहा हूं लगभग सभी लोग आज लगातार समय पर बने हुए, 500 लोग अभी प्रेजेंट टाइम पर है। तो मेरे दोस्त ऐसा हाउसफुल के अंदर अगर सभी लोग 10-10 लोगों को शाम को इनवाइट करें तो क्या लगता है हमारा ये हाउसफुल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर एक व्यक्ति 2 लोगों को रिकमेंड कर देता आज की डेट के अंदर, 2 लोगों को रिकमेंड करके मीटिंग में ले आते हैं, तो मेरे दोस्त 500 लोग मिलकर के 1000 लोगों को लेके आते हैं। हमारी तो शायद हमें जगह नहीं मिलेगी। और जब वो व्यक्ति आता ना सेशन के अंदर, वो देखता है 1 मिनट में हाउसफुल हो गया है, मेरे दोस्त फिर देखिए वो व्यक्ति कुछ नहीं सुनेगा, प्लान नहीं देखेगा, सर बताइए सिस्टम बहुत अच्छा, मुझे क्या करना पड़ेगा, बस। लेकिन हम सभी लोग, मैं सीनियर लीडर से कहना चाहूंगा, कुछ लीडर हैं थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं। मेरे दोस्त लापरवाही नहीं करिए, हम सभी की जिम्मेदारी कि सेशन को हाउसफुल करें, और ऐसा हाउसफुल करें कि 1 मिनट के अंदर फुल हो जाए। लोग सोचें यार कैसा कब ज्वाइन करें, मेरा सेकंडों का नेटवर्क थोड़ा वीक हो गया उसकी वजह से ये चला गया। और इन्विटेशन कीजिए, दबा के इन्विटेशन कीजिए। कितने लोग ऐसे आज ये काम करेंगे, हाउसफुल करके दिखाएं, सर आज कुछ भी हो जाए मैं मेरी तरफ से 10 लोगों को 15 लोगों को लेकर के आऊंगा। सभी लोग इस सेशन को हाउसफुल पर फोकस करें, हाउसफुल करें, हम सभी की जिम्मेदारी है। शो द प्लान, वो आपको यहाँ पर एक से बड़े एक्सपर्ट आते हैं और अपने अपने तरीके से वो आपको समझाते हैं। तो हम सभी को यहाँ पर यही काम करना है, 4 काम करने हैं और डेली काम करना है, और हमें हाउसफुल करना है सेशन को। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैक्सिमम ग्रोथ के लिए हमें क्या करना, 3-4 स्टेप को करना है। डायरेक्ट पार्टनर पे फोकस करना है, और डायरेक्ट टू उनके डायरेक्ट पार्टनर पे फोकस करना तो होगा था। और उसके बाद टीम को सपोर्ट करना है। बहुत सारे लोग टीम को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन टीम को सपोर्ट करना है। और फंड का लेन देन कभी भी ना करें, ना टीम में ना अपलाइन के अंदर। साथियों थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।